आज हम बात करेंगे बच्चों में दूध का पीना या बड़ों में दूध का इस्तेमाल, क्या ये फ़ायदेमंद भी है कि नहीं है या इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है। मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं हेड करूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट को चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। दूध हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। हम पैदा होते हैं तो हम दूध पीना शुरू करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, ये गाय का या डब्बे के कोई भी दूध हम इस्तेमाल करते हैं और फिर दूध ज़िंदगी का वो हिस्सा जो हमारी पैदाइश से हमारे साथ जुड़ता है। फिर हम सारी ज़िंदगी में इवन डेथ तक भी लोग दूध का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन दूध का इस्तेमाल जहाँ पर फ़ायदेमंद है और ज़रूरी है, मगर एक्स्ट्रा यूज़ मिल्क है उतना ही नुकसानदेह भी है। दूध के हवाले से पहले 6 माह बच्चे के लिए दूध काफ़ी है। माँ का दूध से बढ़कर कोई दुनिया में ग़िज़ा नहीं है। ये कुदरत का बनाया हुआ है और हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। जब तक पहले 6 माह में हमें किसी पानी की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बच्चा सिर्फ दूध पीकर भी अपना गुजारा कर सकता है और अपनी एनर्जीज़ को गेन कर सकता है। और तमाम चीज़ें दूध में वो सब कुछ मौजूद है पहले 6 माह के लिए, जो उसके जिस्म के हर हिस्से को बनाने के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ब्लड के लिए लाजमी है, वो सब कुछ मौजूद है। मगर ये बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मिल्क उसी वक्त हमारे लिए पूरा हो सकेगा जब माँ वो तमाम चीज़ें खा पी रही है, क्योंकि माँ के असरा सारे के सारे दूध में आने हैं। तो पहले 6 माह के लिए अगर हम बच्चे, हमारे लिए तमाम बच्चों के लिए माँ का दूध काफ़ी है। और अगर माँ का दूध पूरा नहीं होता तो बिल्कुल आप डब्बे वाला किसी भी कंपनी का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन खुला दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें पहले शुरू में हम थोड़ा सा पानी मिलाने की बात करते हैं, मगर उसके बाद पानी मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। कैसे पता लगेगा कि जो दूध हम पी रहे हैं वो नॉर्मल हमारे लिए मुनासिब है कि नहीं है? अगर बच्चे की एक्टिविटी ठीक है, अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, अगर बच्चा अपने वक्त मसलन 6 माह की उम्र में 6 किलो तक वज़न हो जाना है, 6-7 किलो गेन कर रहा है, अपनी हाइट गेन कर रहा है, तो वो कोई भी दूध है वो उसके लिए ठीक है। मगर माँ के दूध से यकीनन बढ़कर कुछ और नहीं है। हाँ, अगर किसी भी वजह से दूध पीने के बाद बच्चे को डायरिया लगे हुए हैं या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही या खून की कमी हो रही, तो समझ जाना चाहिए कि ये दूध इस बच्चे के लिए मुनासिब नहीं है और कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है और हम उसको असेस करना चाहिए। 6 माह तक की तो बात ठीक है कि हमारे लिए दूध काफ़ी है, लेकिन 6 माह की उम्र के बाद दूध का ज़्यादा इस्तेमाल उतना ही ख़तरनाक होता चला जाता है। हमें रिकमेंड करते हैं कि 3 साल की उम्र तक बच्चे को मैक्सिमम 2-3 कप से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। 2-3 कप से मुराद ये है कि 1-2 फीडर से ज़्यादा। अगर इससे ज़्यादा बच्चे दूध पी रहे होंगे तो बच्चे की ग़िज़ाइयत पूरी नहीं हो रही होगी और नतीजा ये हो रहा होगा कि बच्चों को फिर हमें खुराक की कमी का सामना करना पड़ेगा। उसकी ग्रोथ नहीं होगी, खून की कमी होगी, वज़न नहीं बढ़ेगा, कद नहीं बढ़ेगा, दिमागी बच्चे कमज़ोर रह जाएंगे और बाज़ों का चिड़चिड़ा बच्चों का ऐसा आता है जो फिर सारी ज़िंदगी नहीं जाता। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 6 माह की उम्र तक दूध काफ़ी है, मगर 6 माह के बाद आप ग्रेजुअली ठोस ग़िज़ा को बढ़ाते जाएंगे और दूध की मिक़दार कम करते जाएंगे और 3 साल की उम्र तक मैक्सिमम आप उसे 2 कप पे लेके आ जाएंगे। ये तो है बच्चों के बारे में। अब जहाँ तक हम बात करते हैं बड़ों के बारे में, तो बड़ों के अंदर भी दूध एक लाज़िम जुज़ हो सकता है, मगर ये डिपेंड करता है कि उसका स्टोमिक और उसकी आंतें कबूल करती है कि नहीं करती। वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म में लैक्टोज़ की इंटॉलरेंस आनी शुरू हो जाती है, इसलिए अमूमन जब दूध पिया जाता है तो बाज़ वक़्त ब्लॉटिंग कर रहा होता है और जज़्ब नहीं हो रहा होता। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक तो बहुत गाढ़ा दूध, या अगर दूध सही तरीके से नहीं पका हुआ या इसे बार बार पकाया जाना चाहिए, तो उससे जो ये फैक्टर्स होते हैं बाज़ वक़्त कम हो जाते हैं और दूध की टॉलरेंस अच्छी हो जाती है। अगर नहीं होते फिर दूध को पतला करके यूज़ करना चाहिए ताकि टॉलरेंस हो। लेकिन अगर बार बार दूध पीने के बाद ब्लॉटिंग हुई चली जा रही है, पेट भरा भरा रहता है, भूख ख़त्म हो गई है, इसका मतलब ये है कि आपका स्टोमिक अभी दूध को टॉलरेट नहीं करा, तो खुदाया ये ना समझें कि दूध के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। आप दूध के बगैर भी बिल्कुल ठीक रह सकते हैं, चल सकते हैं, और फिर आपको गैर ज़रूरी तौर पर दूध का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।